सो हे गाइज वेलकम अगेन। सो जावास्क्रिप्ट के इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो है हमने एपीआई और वेब एपीआई के बारे में जो है स्टडी किया था। सो आई एज्यूम कि आपको वो कंसेप्ट जो है क्लियर होगा और आप उस पर प्रैक्टिस किए होंगे। अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज के इस वीडियो में जो है हम एक और कंसेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है डोम। सो डोम का फुल फॉर्म क्या होता है ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि डोम इन द सेंस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। सो यहाँ पे एक टर्म है डॉक्यूमेंट। सो व्हाट डू यू मीन बाय डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है? सो व्हेन वी राइट एचटीएमएल कोड दैट इज द डॉक्यूमेंट। अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूँ तो यहाँ पे जो है हमने एचटीएमएल कोड लिखा है। सो ये जो है एक डॉक्यूमेंट है किस टाइप का? एचटीएमएल टाइप का। अगर आप कोई टेक्स्ट लिखते हो, नॉर्मल टेक्स्ट फाइल लिखते हो तो वो एक डॉक्यूमेंट होगा टेक्स्ट फाइल का। सो ये होता है हमारा डॉक्यूमेंट। बट हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज डोम। बेसिकली अगर हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पढ़ रहे हैं तो बेसिकली डोम है क्या? सो डोम जो है एक हमारा रिप्रेजेंटेशनल है, रिप्रेजेंटेशन वे है जो आप एचटीएमएल यहाँ पे लिखो इसको जेएस पे दिखाने का। सो डोम इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस एचटीएमएल इनसाइड जेएस। और जेएस के अंदर जो है जो आपने एचटीएमएल लिखा है उसका एक रिप्रेजेंटेशनल वे है, लाइक अ ट्री स्ट्रक्चर में जो वो रिप्रेजेंट करता है। सो वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कैसे ट्री स्ट्रक्चर में जो है ये एचटीएमएल कोड हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है रिप्रेजेंट होगा। सो डोम जो है जस्ट एक वे है जिसके मदद से जो है हम अपने एचटीएमएल कोड को जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर रिप्रेजेंट कर पाते हैं। और रिप्रेजेंट करेंगे तो एज अ नोड और एज अ ऑब्जेक्ट। सो जो भी यहाँ पे टैग्स वगैरह है, यहाँ पे अगर आप बात करो टैग की बात करो, एचटीएमएल में टैग होते हैं। सो ये हेड टैग है, देन बॉडी टैग है, देन एचटीएमएल टैग है। तो जो भी टैग यहाँ पे है वो एज अ नोड या एज अ ऑब्जेक्ट जो है रिप्रेजेंट होते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर। सो आई होप आपको डोम का जो है कंसेप्ट समझ में आया होगा, बेसिक डेफिनेशन जो है समझ में आया होगा कि ये एक रिप्रेजेंटेशनल वे है कि आपके एचटीएमएल कोड को जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर रिप्रेजेंट करता है एज अ नोड और एज अ ऑब्जेक्ट। जो भी टैग है उसको एज अ नोड या एज अ ऑब्जेक्ट जो है रिप्रेजेंट करेगा। सो आई होप आपको समझ में आया है कि डोम क्या होता है। सो अभी रिप्रेजेंटेशन तो होगा लेकिन कैसे होगा चलिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास एक HTML का कुछ कोड है। तो सबसे ऊपर जो है हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट होगा। सो ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट वही है जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। सो ये एक वेब एपीआई है। सो सबसे ऊपर जो है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट होगा और उस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के बेसिस जो है आप अपने इस HTML को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो जो भी आपने कोड लिखा है। सो ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट होगा। देन इसके अंदर जो है हमारा एक ये HTML जो है हमारा HTML टैग से जो है स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे HTML होगा। सो HTML, देन इस HTML के अंदर अगर आप आओगे तो दो चीज़ें, वन इज दी हेड टैग। सो ये एक हेड टैग है और देन जो है एक बॉडी टैग है। सो अगर कोई भी HTML अगर आप लिखते हो तो HTML टैग के अंदर जो है हमारा हेड और बॉडी टैग होता है। सो यहाँ पे एक हेड आ जाएगा और यहाँ पे जो है हमारा एक और टैग है। सो ये हमारा जो है बॉडी टैग है। सो ये जो भी अगर आप यहाँ पे टैग लिख रहे हो ये एज अ नोड और एज अ जो है ऑब्जेक्ट जो है रिप्रेजेंट होता है। सो यहाँ पे अगर आपने ये HTML लिखा है तो ये बेसिकली एक नोड्स के रूप में जो है रिप्रेजेंट होगा अगर आप जावास्क्रिप्ट पे चेक करोगे तो। सो अभी हम इन एक्शन में भी जाके देखेंगे कि बेसिकली ये किस तरीके का दिखता है। तो ये हेड हो गया। हेड के अंदर अगर आप चेक करोगे तो एक और टैग है जो कि मेरा टाइटल है। सो इसके लिए जो है यहाँ पे टाइटल हो जाएगा। सो ये एक हमारा ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है तो ट्री के जैसा जो है रिप्रेजेंट करता है। तो ये टाइटल हो गया। अभी इस हेड के अंदर जो है कोई भी टैग नहीं है तो इसका काम जो है खत्म हो गया। अभी हमारे पास बॉडी के अंदर जो है कई सारे और भी टैग है जो कि अभी तक रिप्रेजेंट नहीं किया है हमने। सो बॉडी के अंदर जो है सबसे पहला हमारा है H1। सो इसके अंदर जो है हमारा H1 टैग होगा। देन P टैग है। सो एक और टैग होगा हमारा P। देन वन मोर टैग है जो कि मेरा है div टैग। सो यहाँ पे एक और मैं बना लेता हूँ div। अगर इस div टैग को अगर चेक करोगे तो इसके अंदर एक और टैग है जो कि मेरा S3 है। सो S3 तो इस तरीके से जो है हमारा ट्री लाइक स्ट्रक्चर ये अगर आप चेक करोगे तो एक हमारा ट्री स्ट्रक्चर जो है बना रहा है। तो किसी भी HTML का जो है डोम रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होता है। अगर मैं ऑन पेपर दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे जो है सबसे टॉप मोस्ट पे जो है मेरा वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट होगा। देन HTML टैग और ये एज अगर मैं डोम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो ये HTML नोड हो गया, देन हेड नोड हो गया, टाइटल नोड हो गया, बॉडी नोड हो गया, H1। सो इस तरीके से जो है हमारा ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। तो आई होप आपको समझ में आया कि जो आप HTML का कोड लिखते हो
वो अगर हमें रिप्रेजेंट करना है डोम के स्ट्रक्चर में, तो डोम के स्ट्रक्चर में जो है कैसे रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। अभी इन चीज़ों को जो है ऑन एक्शन जाके देखते हैं। सो चलते हैं हम अपने ब्राउजर पे और वहाँ पे जो है इन चीज़ों को ऑन एक्शन देखते हैं। सो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने ब्राउजर पे। सो अभी आप ये जो देख रहे हो ये बेसिकली मेरा एक डॉक्यूमेंट है विच इज HTML टाइप। सो यहाँ से मैं इंस्पेक्ट करता हूँ और इसको मैं राइट साइड लेके आता हूँ, ठीक है। सो आई थिंक यहाँ से जो है आई थिंक हमें समझ में आ रहा है। सो कंसोल में आएंगे। सो अभी आपको सबसे पहले जो है सबसे टॉप मोस्ट पे जो है हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट होता है और देन जो है हमारा डॉम का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो हमें दिखता है। सो अगर आप उस डॉक्यूमेंट को एक्सेस करना चाहते हो तो आप कर सकते हो विंडो के अंदर जो हमारा वो डॉक्यूमेंट है, तो विंडो डॉट डॉक्यूमेंट अगर आप करोगे और इंटर करोगे तो अगर इसको एक्सपेंड करोगे तो देखो यहाँ पे आपको पूरा HTML मिलेगा। जो HTML आपने यहाँ पे लिखा है वो HTML जो है आपको यहाँ पे मिलेगा और जहाँ पे भी अगर आप हॉवर करोगे वो चीज़ें जो है इधर सेलेक्ट भी होता जाएगा। सो हेड के अंदर जो देखो हमारा वो डॉम था। सो यहाँ पे भी आपको दिखेगा। बॉडी के अंदर जो हमने जो भी क्लासेस जो भी टैग हमने यूज किया, तो ये जो है बेसिकली ये हमारा डोम रिप्रेजेंटेशन है। सो ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो है बना रहा है। सो अगर आपको डोम चेक करना है अपने ब्राउजर में तो आप या तो विंडो डॉट डॉक्यूमेंट लिखो या यहाँ पे सिंपली जो है आप डॉक्यूमेंट भी अगर लिखोगे तो आपको जो है सेम चीज़ें देखने को मिलेगा, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट है वो डायरेक्ट जो है विंडो को रिप्रेजेंट करता है। आई मीन हमारा जो ग्लोबल क्लास है विंडो उसको जो है रेफर करता है। सो आप सिंपली डॉक्यूमेंट भी अगर लिखोगे तो यहाँ पे आपको जो है अपना वो पूरा HTML जो है कोड यहाँ पे दिख जाएगा। जो भी HTML का इंफॉर्मेशन है वो आपको दिख जाएगा। तो ये हमारा हो गया डोम रिप्रेजेंटेशन। सो अगर आप इस डॉक्यूमेंट पे डॉट यूज करते हो, सो डॉक्यूमेंट डॉट, तो इसके पास बहुत सारे जो है इनबिल्ड मेथड्स है। तो इन मेथड को जो है हम डायरेक्ट यहाँ पे यूज करने वाले हैं। सो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो कई सारे आपको जो है मेथड देखने को मिलेगा। सो वन मोर मेथड जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि चाइल्ड नोड। सो अगर यहाँ पे अगर इसको यूज करोगे चाइल्ड नोड, तो जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसका चाइल्ड नोड कौन कौन से नोड है वो आपको दिख जाएगा। सो अगर आप चाइल्ड नोड को इंटर करते हो तो देखो नोड लिस्ट जो है हमें दिख रहा है और इसमें दो चीज़ें दिख रहा है। वन इज दी डॉक टाइप HTML। सो अगर आप VS कोड पे चलोगे, सो VS कोड पे ये मेरा जो है डॉक टाइप HTML ये 0 इंडेक्स पे आ रहा है एज एरे फॉर्मेट जो यहाँ पे आया है, ठीक है। सो 0 इंडेक्स पे मेरा वो डॉक टाइप है और देन फर्स्ट इंडेक्स पे जो है मेरा वो पूरा HTML का जो है इन्फॉर्मेशन होगा, राइट। सो ये पूरा HTML का इन्फॉर्मेशन है। तो चाइल्ड नोड जो है हमें ये बताता है कि आपके डॉक्यूमेंट में कितने चाइल्ड नोड है। इसी तरीके से इसके पास जो है चिल्ड्रेन नाम का भी मेथड है। सो अगर डॉक्यूमेंट नॉट डू वाइल, सो डॉक्यूमेंट डॉट अगर चिल्ड्रेन अगर आप यूज करोगे, सो इसके चिल्ड्रेन नोड जो भी होगा वो आपको दिख जाएगा। और चिल्ड्रेन नोड में जो है हमेशा आपको ये डॉग टाइप को जो है रिमूव करके दिखाएगा। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो सिर्फ और सिर्फ जो है आपको HTML देखने को मिलेगा। सो ये जो है इनके कुछ मेथड्स हैं और इनके जो भी मेथड्स हैं इनके बारे में जो है हम इन डिटेल में आने वाले समय में जो है बात करेंगे। सो आप यहाँ से जो है चेकआउट कर सकते हो कि डॉक्यूमेंट के अंदर जो है कितने सारे आपको मेथड देखने को मिल रहा है। तो आप इसमें से जो है कुछ मेथड्स को अभी खुद से रीड ऑन कर सकते हो कि क्या यूजेज है, किस तरीके से यूज करेंगे। सो ये जो हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है बेसिकली ये हमें हेल्प करेगा अगर हम अपने HTML फाइल को HTML टैग को जो है चेंज करना चाहते हैं, इंटरेक्ट करना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट के साथ, तो यहाँ पे जो है हमें ये सारे मेथड जो है हेल्प करेगा। सो ये हम एक्सेस करेंगे यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट और देन जो भी है। सो फिलहाल अभी आपको ये समझ में आया होगा कि हमारा डॉम क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है। सो इस पे जो है प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, कुछ HTML कोड लिख के उसका डॉम स्ट्रक्चर जो है खुद से क्रिएट करके देखिएगा। देन जो भी मेथड्स यहाँ पे अभी हमने चेक किया उनको जो है गो थ्रू कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इनसे आगे के टर्म्स के बारे में बात करते हैं।